और देखो कितनी ऊर्जा का अपव्यय होता है। बड़े बड़े मकान बना के रख लिए हैं, उन मकान में जाले लगे हैं, चमगादड़ रहते हैं, आदमी नहीं रहता। रहना चाहे तो हम उसको दे नहीं सकते। क्यों? भैया दे दिया तो कब्जा कर लेगा, छोटा भाई है, ठेला लगा रहा है। बड़े भाई की लोहे की बहुत बड़ी शॉप है, उससे बोला कि अपने भाई के लिए एक दुकान खुलवा दो। महाराज नौकर को दे सकता हूं, उस भाई को नहीं दूंगा। वो ठेला ही लगाए, उसी लायक है वो। निंदा अट्ठे कुतर्क, निंदा नौवे द्रोह। वो द्रोह भी घटित हो जाता है एक दिन, और हुआ बंधुओं। महाभारत इसी द्रोह का परिणाम है। और निंदा 10वें सर्वनाश, निंदा के अंतिम पायदान पर पहुंचता है सर्वनाश। कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। आज आपका भाई मर जाए, उसकी पत्नी एक ही बात बोलती है, हमारा हिस्सा दो, हम जा रहे हैं। वो दूसरे दिन अपने मायके में जाकर के रहना पसंद करेगी, वहां से कोर्ट केस करेगी, और भाई की प्रॉपर्टी में उसको पूरा प्रॉपर आधा हिस्सा चाहिए। मकान आधा बेच के दो, कैश दो, गोल्ड दो, ये दो, वो दो, सब दो उसको सब चाहिए। लेकिन उसको अपनी जवाबदारी नहीं चाहिए कि जिस परिवार में मैं 20 साल रही हूं, अब मेरा कर्तव्य बनता है, फल खाए जिस पेड़ के, गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे उसी के साथ। तो वो चिड़िया जो जंगल में जलते हुए पेड़ से उठना नहीं चाहती, वो कहती है, उठाया, लोगों ने कहा कि पेड़ जल रहा है तो उठ, हट जा यहां से, तेरे पास पंख है, तू दौड़ चा, आसमान छोड़ कहीं दूर पहुंच। वो चिड़िया एक ही बात कहती है, फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, इसी पेड़ का फल खा करके तो हम बड़े हुए, हमारा बच्चा बड़ा हुआ, इसी पेड़ के पत्तों को मैंने अपनी बीट से गंदा किया, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। ये तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ मरे। लेकिन पंचम काल में इन पत्नियों की बलहारी है, अगर पति दैव बसात या कर्म बसात मर जाए तो हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हैं, लेकिन हिस्सेदारी के साथ हाथ बटाने के लिए कभी आगे नहीं आती। आप मेरी बात की सत्यता को कभी महसूस करिएगा बंधु अपने अंदर। अगर आप संवेदनशील हैं तो शब्दों की संवेदना आपके हृदय को स्पर्श कर रही होगी। घटना नहीं घटी है तो ध्यान रखिएगा, घटेगी इसी तरीके से धीरे धीरे। जिनके घरों में कभी विवाद नहीं हुआ, जिनके घरों में कभी डिवाइडेशन नहीं हुए, उनके घरों में जब भी डिवाइडेशन होंगे उसकी शुरुआत निंदा से होगी। कोई आपके कान में जाकर के धीरे से जब भरे, आपकी ही पत्नी बोले कि भैया ऐसा करते हैं, भैया के हाथ में आज हमने सोने की अंगूठी देखी, एक नई वाली, मोटी वाली, तो कहना भाई है, उसका अधिकार है, उसको पहनना चाहिए। ये नहीं कहना, देखने नहीं लग जाना कि भाई ने सोने की अंगूठी कहां से पहनी। हो सकता है भाई सोने की अंगूठी तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको देने के लिए लाया हो सकता है उसमें तुम्हारा ही हिस्सा हो। थोड़ी उदारता रखते, लेकिन नहीं, निंदा कर दी। और ये निंदा की नकारात्मक के पहाड़ों में 10 स्टेप्स मैं समझता हूं कि आप प्रवचन सुनकर के याद कर लेंगे, और घर के अंदर एक कोटेशन में टांग देना, निंदा का पहाड़ा शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है। एक एक चौके में निंदा का पहाड़ा टांग दो। जितनी बार रोटी बनाएगी उतनी बार समझ में आएगा कि घर के अंदर इसमें से एक भी प्रकार का वातावरण बना तो पूरा का पूरा दोष हमारे ऊपर आएगा। इन लोग सब जागरूक और समझदार हैं, इनको बहकाया नहीं जा सकता। परिवार में कभी 4 इंच की ईंट की दीवार नहीं खिंचेगी बंधु, कभी नहीं खिंचेगी।